नमस्कार दोस्तों। यदि चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन की जाती है तो उस केस में उसमें यूडी नंबर भी मेंशन करना ज़रूरी होता है, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ICAI की वेबसाइट से जनरेट किया जाता है। इस नंबर को जनरेट करने के लिए आपको udin.ici.org की वेबसाइट पे जाना है और चार्टर अकाउंटेंट को यानी कि मेंबर को यहाँ पे मेंबरशिप नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट यूडीन बटन पे प्रेस करना है तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो मेंबरशिप नंबर है वो आपका आ रहा होगा, मेंबर नेम होगा, ईमेल आईडी और पैन नंबर होगा मेंबर का। यदि दोस्तों आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो उस केस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको आपका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंडिविजुअल कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ GST एंड टैक्स ऑडिट के बटन पे प्रेस करेंगे, रेडियो बटन पे। तो 1 अप्रैल 2019 से ये मैंडेटरी है चार्टर अकाउंटेंट के लिए कि वो जो रिपोर्ट इशू करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत या GST एक्ट के अंतर्गत उसके लिए यूडी नंबर जनरेट करें। तो यहाँ पे आपको सेक्शन जो है वो चूज़ करना है यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे कि सेक्शन के अंतर्गत आप ये जो टैक्स ऑडिट है वो कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर 3CB के भी सब पार्ट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। किस सेक्शन के अंतर्गत आप ऑडिट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और उसके बाद आप असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने किस दिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और उसके बाद जो टर्नओवर पर्टिकुलर है वो आपको एंटर करने हैं, यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपने टोटल टर्नओवर कितनी दिखाई है, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर रेशियो कितनी है, फिक्स्ड एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। ये जो फील्ड है उनके सामने रेड एस्ट्रिक लगा है तो ये मैंडेटरी है फिल करने। असेसमेंट ईयर और पैन ऑफ द एसएससी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इंटरनल पर्पज़ के लिए नोट या रिमार्क यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये किसी अथॉरिटी को दिखाई नहीं देगा जो कि इस CA सर्टिफिकेट को यदि चेक करना चाहती है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे तो चेक कर सकती है डिटेल, लेकिन ये जो रिमार्क आपने यहाँ पे एंटर किए वो दिखाई नहीं देंगे। तो जब आप ये पर्टिकुलर एंटर कर देंगे उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जिसे कि आप एंटर करेंगे तो आपका यूडी नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा। दोस्तों जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है, जैसे कि फ़ोन नंबर 3CB में पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत आप ये चूज़ करते हैं कि आप किस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के ऑडिट कर रहे हैं, तो आप यही सेक्शन जो है यूडी नंबर को जनरेट करते हुए मेंशन कीजिए। फिक्स्ड एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 18 के अंतर्गत दिखाते हैं, तो आप इस रिटर्न डाउन वैल्यू का टोटल जो है वो एंटर करेंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 40 के अंतर्गत टोटल टर्नओवर दी होती है, आप यहाँ से टर्नओवर के अमाउंट जो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर की रेशियो है वो भी यहाँ पे इसी पॉइंट के अंतर्गत आपको दी होती है, यह फिल कर सकते हैं यूडिन को जनरेट करते हुए। जो टैक्स पेयर का पैन है वो फॉर्म नंबर 3CB का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें ही आपको मेंशन करना होता है, तो आप वहाँ से पैन नंबर ले सकते हैं और यूडिन में फिल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को किस दिन साइन किया गया है ये भी आप फर्स्ट जो पेज होता है फॉर्म नंबर 3CB का या 3CA का वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वो डेट फिल कर सकते हैं यूडिन को जनरेट करते हुए। दोस्तों उसके बाद आपका यूडी नंबर जनरेट हो जाएगा। आपने कौन से यूडिन अभी तक जनरेट किए हैं वो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूडिन पे क्लिक करके। दोस्तों उसके बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, यानी कि चार्टर अकाउंटेंट लॉगिन करेगा अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो उसका यूज़र आईडी है उससे, और यहाँ पे ई फाइल में जाएगा, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे व्यू एंड अपडेट यूडिन डिटेल पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे जो यूडिन स्टेटस है जिस फॉर्म का पेंडिंग होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन नंबर 15CB जो है वो फाइल किया गया था, तो आप यहाँ पे अपडेट यूडिन कर सकते हैं। यदि आप बल्क में यूडिन अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बल्क यूडिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो टेम्पलेट है XLX फॉर्मेट में वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसी टेम्पलेट को आपको यहाँ पे अटैच करना है और आप एक साथ ही यूडिन अपलोड कर सकते हैं डिफरेंट टैक्स ऑडिट फॉर्म्स के भी। दोस्तों जब तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे यूडिन अपडेट नहीं किया जाता है CA के द्वारा, तब तक जो फॉर्म फाइल किया गया है CA के द्वारा वैलिड नहीं माना जाता है। यूडिन को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 तक एक्सटेंड की गई है CBDT के द्वारा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।